हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियस वेबटी में। बेसिक मैथमेटिक्स का आज क्लास लगेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या जो स्कूल कॉलेज में है जिनके बेसिक काफी कमजोर है, आप सबके लिए अनुपात समानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। आपके चैप्टर में ये होते हैं, तो आप जानिए बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के प्रश्न इसमें कैसे बनते हैं। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात। सबसे पहला प्रश्न, अनुपात समानुपात में क्या होता है, ठीक है। अब अनुपात समानुपात के चिन्हों को समझिए। जो आप दो बिंदु बस बनाते हैं, ये होते हैं अनुपात। जब आप इनको डबल करते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं समानुपात। ठीक, तो अनुपात को हम बटे कहते हैं और समानुपात को बराबर बोलते हैं। ये बेसिक नियम है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, एग्जांपल के लिए अगर मैंने लिखा a अनुपात b, तो अनुपात का मतलब होता है बटे, तो पहले वाले को ऊपर में, दूसरे वाले को नीचे में, तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब मैं लिखता हूं अगर समानुपात, ठीक है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो अब मैंने समानुपात लगाया तो मैं यहां बराबर लिखूंगा। अब फिर से c ऊपर, अनुपात मतलब बटे, और ये d नीचे, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे, जमाना है। तो सबसे पहले देखिए कितने सारे अंक दिए मैंने, 4। इसको हम प्रथम कहेंगे, इसको हम द्वितीय कहेंगे, इसको हम तृतीय, इसको चतुर्थ कहेंगे। ठीक, अब प्रश्न कैसे आएंगे वो जानते हैं। ये तो बेसिक था, बेसिक आप जान गए। चलिए प्रश्न बनाते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 लिखा, 5 लिखा और 2 लिखा। ठीक है, ये एक प्रश्न है। 3 अनुपात 5 अनुपात 2 में चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से प्रश्न होते हैं, कुछ अंक देकर के प्रथम पूछेगा, अंतिम पूछेगा, मध्य पूछेगा। तो हमने लिखा 3, 5 और 2 के चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। बेसिक से बना रहे हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे, माना जो पूछा उसको लिख लीजिए x, माना चतुर्थानुपाती x है। अब आपको क्या करना है, इसको चतुर्थ नंबर में रखना है, चौथे नंबर पे। तो पहले इनको उतारिए, 3 अनुपात 5। अब देखिए ये प्रश्न समानुपात के होते हैं, तो आपको सिर्फ अनुपात लगा के नहीं लिखना है। जैसे आपने एक अनुपात लगाया तो उसके बाद आपको समानुपात का चिन्ह लगाना है। अब लिखना है 2 अनुपात x। तो देखिए चौथे नंबर पे x दिखना चाहिए, जो कि स्पष्ट दिख रहा है। अब क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे 3/5, 2/x। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए 3 एक कम 3x हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 पंचे 10 हुआ, 3 और x से गुणा होगा तो 3x हुआ। अब x यही रहेगा, 3 को पक्षांतर कर दीजिए तो 10/3, ये रहा x का मान। अतः आप कह सकते हैं कि चतुर्थानुपाती 10/3 है। ये दशमलव मिला सकते हैं, तो दशमलव मत लाइए, यही आपका आंसर है। समझ आया, ये हुआ पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या होता है, दोनों समझिए ध्यान से। ठीक है, अब हम प्रश्न बदलते हैं। ठीक, मैंने बोला 5 अनुपात 4 अनुपात 10 में प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। अब प्रथमा पूछा हूं, अब प्रथम में तो 5 दिख रहा है, पर फिर भी प्रथमानुपाती पूछा है, तो आपको पहले तो मानना है प्रथमानुपाती x है। ठीक, अब क्या करना है, सामने में x रखना है। अब बाकी सबको जमाना है जैसे वो जमे हुए हैं। यहाँ आपको समानुपात लगाना है, फिर आपको 4 लिखना है और 10 लिखना है। ठीक, आप क्या करेंगे, अब x के बट्टे में 10, समानुपात का मतलब बराबर, अब 4 के बट्टे में 10। ठीक, फिर से तिरक गुणा होगा तो x के साथ 10 गुणा करने आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये 10 इसके साथ जाएगा, तो 10 गुणित 4 ये आ गया। मैं क्या बोलता हूँ, x के साथ किसी का गुणा मत कीजिए, क्योंकि उसी का मान निकालना है, तो उसको पक्षांतर कर दीजिए जो x के साथ है। तो x के साथ 10 है, वो पक्षांतर हो जाएगा, तो गुणा वाला 10 इधर क्या करेगा, भाग करेगा, 10 से 10 कट गया, 4 बचा। अतः आप कह सकते हैं कि x का मान 4 है। ठीक, बन गया। अब ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये जो बच्चे 10वीं कक्षा में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके में ये प्रश्न है जो कि एग्जाम में 3 नंबर के आएंगे, तो आप बहुत ध्यान से समझो। ठीक, अगला प्रश्न है, संख्या 4 अनुपात 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब मैंने क्या पूछा, संख्या 4 अनुपात 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको लिखना है माना मध्यानुपाती 1 है, 1 नहीं x है। ठीक है, माना मध्यानुपाती x है। अब इनके मध्य में आपको x रखना है, तो आप 4 अनुपात x अनुपात 9 लिखेंगे, मतलब दोनों के मध्य में दिखना चाहिए, दिख गया। इस तरह से आपको जमाना है। इसके बाद आपको अगला स्टेप में क्या करना है, अब चूंकि समानुपात में 4 संख्या होती है, तो आपको 4 तरह से लिखना है। तो जो बीच में होता है उसको 2 बार लिखा जाता है। क्लियर, जो बीच में होगा उसको 2 बार लिखेंगे। अब आपको बनाना है, तो अब आपका अगला स्टेप होगा 4/x और x/9। ठीक है, अब आपका अगला स्टेप तिर्यक गुणा, तो x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर, 9 4 का गुणा होगा तो 9 चौक 36 कर दिए डायरेक्ट। 36 को आप क्या कर सकते हैं, 6 की घात 2 में बदल सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग में बदलना है तो आपको वर्ग याद होना चाहिए 110 तक। तो 36 को हमने वर्ग में बदल दिया, तो 6 से 36 होता है, तो 6 की घात 2, तो घात से ये x कट गया, मतलब घात कट गई, तो x का मान कितना आया, 6 आया। अतः आप कह सकते हैं कि मध्यानुपाती 6 है। समझ में आ गया। आपने क्या सीखा, चतुर्था, प्रथम, मध्य। अब मैं अंतिम वाला सिखाता हूँ। ठीक, तो ये टॉपिक क्लियर होगा भी, वह पद ज्ञात करना क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूँ 5 और 2, क्या हुआ, तृतीय बचा है ना। ठीक, तृतीय बचा है, तो मैं बोलता हूँ 5 और 2 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। लीजिए उसको भी मान लेते हैं x।
क्या मान लेते हैं, एक्स। तो आपको फिर थर्ड नंबर पे क्या रखना है, एक्स तृतीय नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे दिखना चाहिए। अब बीच में है 2 तो उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक। अब आपको लिखना है 5/2 समानुपात मतलब बराबर, फिर 2/x, तिर्या गुणा कर लीजिए तो 5 और x का होगा, तो 5 गुणित x, 2 और 2 का कर लीजिए तो 2 गुणित 2, अब x बराबर 2 दूनी 4/5। अतः आप कहेंगे तृतीयानुपाती 4/5 है, चतुर्थानुपाती 10/3 है, प्रथमानुपाती 4 है और मध्यानुपाती 6 है। समझ आया? ये हुए आपके बेसिक प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का प्रश्न का एक टॉपिक था जिसमें आपको प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती पूछे जाते हैं, तो आई होप आपसे अब ऐसे कुछ प्रश्न बन जाएंगे। अब इसमें टफ क्या हो सकता है, देखिए मैंने तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न बताया, टफ क्या हो सकता है इसमें, मैं टफ क्या दे सकता हूँ। तो टफ कुछ ये हो सकता है कि आपको संख्याएं ना दे करके एक्स वाई दे सकता है, ठीक है, एक्स वाई दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक जो आपको 10वीं के बुक में मिलेगा, 2xy और x² y², ठीक है, का चतुर्थानुपाती ज्ञात की थी, ठीक है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए मैंने बताया था, अब तक मैंने सिर्फ नंबर से सिखाया है, तो अगर कठिन करना है तो नंबर की जगह ABCD XYZ डालेगा, ठीक है, अज्ञात राशि, ठीक। अब आपको देखिए x जो मान रहे थे बार बार, अब आपको x नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? अगर आपके प्रश्न में पहले से XY होते हैं तो आपको XY नहीं मानना है, आप ABCD मान सकते हैं, ठीक है, ABK जो भी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जो आपके प्रश्न में है वो नहीं आपको मानना है। तो हम कहेंगे माना चतुर्थानुपाती A है, आप K भी लिख सकते हैं, मैंने A लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2xy के अनुपात में x² को रखूंगा, फिर अनुपात में y² को रखूंगा और चतुर्थ में रख दूंगा A को, ठीक है भाई, ओके। अब समानुपात में होना चाहिए तो बीच में आपको समानुपात का चिन्ह लगाना है। अब आपको लिखना है 2xy के बट्टे में x² को, y² के बट्टे में A को, ठीक है। अब इनको जमाइए अच्छे से, तो 2xy गुणित A लिखिए, ये दोनों गुणा करेंगे इसलिए इन दोनों को लिखिए, तो x² गुणित y² लिखिए। अब A यहीं रहेगा, इनको पक्षांतर कीजिए क्योंकि A का मान निकालना है, ये हमने लिख लिया, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो कटेगा उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर x² है, मतलब x कितनी बार है, मतलब x यहाँ 2 बार है, तो हम इसको ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। y² है, मतलब y कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिख सकते हैं। तो एक y से एक y कटा, एक x से एक x कटा, ऊपर में xy बचा है तो आप xy लिख सकते हैं, बट्टे में 2 लिख सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि चतुर्थानुपाती xy/2 है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आपको लास्ट में मैं होमवर्क दूंगा जहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ये हो गया आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड एक लेवल 2 प्रश्न जिसमें XYZ देते हैं, ठीक है, उसका नेक्स्ट लेवल का प्रश्न। अब दूसरे टॉपिक में क्या होगा, देखिए इसका आप लेवल 3 समझ लीजिए, जहां पर काम यही रहेगा, लेकिन पहले से जो संख्या होगी उसमें x ऐड होगा या y ऐड होगा, तो उस x y का मान ज्ञात कीजिए बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो इसमें प्रश्न है दूसरा है, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिर उसको भी बनाएंगे अपन, ठीक। मैंने लिखा 5, 10, x 4 में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको पता है इन संख्याओं में x है, k है, y है जिसका वो मान पूछ रहा है, तो अभी x है तो x का मान पूछा, चलिए बनाते हैं। पर पहले इनको समानुपात में रखेंगे, तो पहले तो 5 के अनुपात में 10 समानुपात x के अनुपात में 4, ये जमाए, ओके। अब आपको लिखना है 5/10, फिर आपको लिखना है x/4, ठीक है भाई। आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि x के साथ 10 का गुणा होगा तो 10, इनके साथ इनका गुणा होगा तो 5 × 4, ठीक। हाँ, आगे क्या कर सकते हैं, 10 को नीचे ला सकते हैं, ठीक, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, x का मान क्या निकला 2, अतः आप बता सकते हैं कि x का मान 2 है। सिंपल है, बन जाएगा। तो जो 10वीं के बच्चे देख रहे होंगे, आप अपना प्रश्नावली 3 का प्रश्न दूसरा बना सकते हैं, जहां पर 14:35:16 में चतुर्थानुपात में x है, तो आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ये लेवल वाइज प्रश्न हो गए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, जो कि किस टाइप से होगा बताता हूँ। कुछ संख्याएं दी जाएगी जिसमें बोला जाएगा कि क्या जोड़े की संख्या समानुपाती हो जाए, ठीक है। ये प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 5, 6, 4, 10 में क्या जोड़ें, ठीक है। ये एक संख्याएं हैं, निम्न संख्याओं में क्या जोड़ें कि यह समानुपाती हो जाए, क्या हो जाए भाई, समानुपाती हो जाए। क्या जोड़ें की संख्या समानुपाती हो जाए, नहीं पता, ठीक। माना संख्याओं में x जोड़ने पर, माना संख्याओं में x जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे 5 में x, अनुपात लगाएंगे, हम जोड़ेंगे 6 में x, अब समानुपात लगाएंगे, हम जोड़ेंगे 4 में x समानुपाती, 10 में x समानुपात, सॉरी अनुपात, क्लियर। अब अनुपात समानुपात में जमा लिया तो अब करना आपको पता है, बट्टे करके बनाना है। तो 5 + x बटे 6 + x, ठीक, 4 + x बटे 10 + x, ठीक। ये चौथा टॉपिक चल रहा है अभी, जिसमें आपको इस तरह से प्रश्न मिलेंगे, तिर्यक गुणा करना है। तो 5x के साथ गुणा करेगा 10x, 10 + x, 5 + x के साथ गुणा करेगा 10 + x,
और 4 प्लस एक्स के साथ गुणा करेगा 6 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 5 का गुणा इसके साथ करेंगे 5 दाम 50, 5 का इसके साथ करेंगे 5x, एक्स का 10 के साथ करेंगे 10x, एक्स का x के साथ करेंगे x स्क्वायर, 4 का 6 के साथ 4 6 का 24, 4 का x के साथ 4x, x का 6 के साथ 6x, x का x के साथ x का स्क्वायर। ओके भाई, आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्वाहा, कट गए। ठीक, आगे 50 का 50 है, प्लस 24 इधर क्या होगा -24। ठीक, 6 4 जोड़ेंगे तो ये 10x हो जाएगा। ठीक, 10 में 5x को जोड़ेंगे तो ये 15x हो जाएगा, जो कि इधर आएगा तो -15x हो जाएगा। ये कर दिए। 50 और 24 को घटाएंगे, 15 में ये घटाएंगे। ठीक, तो 50 में इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, ये 15 में 10 जाएगा -5x। अब देखिए, जिसका मान निकालना है वही माइनस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये माइनस है इसलिए माइनस का गुणा करेंगे तो ये -26 हो जाएगा, ये +5x हो जाएगा। अब इसका जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो कट जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वह संख्या 26/5 है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ अपने मन से, तो प्लस माइनस से बट्टे में आ जाती है, परंतु अगर आपको एक्चुअल में प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में, तो प्रश्न ऐसे होंगे जिनको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक परफेक्ट मान निकलेगा, 2 4 5 10 ऐसे कुछ संख्याएं निकलेगी। तो आपको समझ में आया? ये एक टॉपिक था जिसमें कुछ भी ऐसी संख्या दी जाएगी, ठीक है, उनमें ABC भी हो सकता है कि क्या जोड़ें कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। सेम प्रश्न आएगा, क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो जो आपने x जोड़ा, आप वहाँ x घटा देंगे तो बन जाएगा ना। तो इस टाइप का टॉपिक आप बना सकते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। सब में प्लस करते जाएंगे, समानुपात जमाते जाएंगे, तिर्यक गुणा होगा, पक्षांतर करना है, x को x के साथ, संख्या को संख्या के साथ। ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें टॉपिक में कि अगला टॉपिक क्या होगा, कैसे प्रश्न होंगे। ठीक, तो अगला जो प्रश्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। कहाँ है भाई प्रश्न? हाँ, मिल गया। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 9 घटाएं या कुछ जोड़ें तो संख्याएं का अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, यह हम इसी को कर सकते हैं। चल इसी प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है, दो संख्या का अनुपात 3:5 है। दो संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 9 घटाएं यदि प्रत्येक में 9 घटाएं तो वे 12:23 हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्या हो जाता है? वो 12:23 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करनी है। अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जहां पर कोई दो संख्याओं का अनुपात दिया जाएगा, उसमें 9 जोड़ते हैं या 10 जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ संख्या जुड़ेगा या घटेगा, जिसके बाद वो कुछ अलग अनुपात में हो जाता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आयु के जो प्रश्न होंगे वो इसी पे रिलेटेड होंगे, तो आपको ध्यान देना है। दो संख्या का अनुपात क्या है? 3:5। पर क्या वो संख्याएं आपको पता है? नहीं, आपको संख्या का अनुपात पता है पर संख्या नहीं पता। तो आप बोलेंगे माना वह संख्या x है जिसका अनुपात क्या है? 3:5 है। तो संख्या मान लिए तो संख्या के अनुपात में संख्या का गुणा करना होता है। तो आप क्या करेंगे, जो 3:5 है उसमें x का गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लास चल रहा है, बेसिक। ठीक, टिप एंड ट्रिक्स को बाद में देखेंगे, अभी बेसिक सीखिए। अब दोनों में 9 घटाने को बोला, पहले तो इनको बटे में लिखिए। दोनों में 9 घटेगा तो इसमें भी 9 इसमें भी 9 घटा दीजिए कि प्रत्येक में 9 घटाने पर प्राप्त होता है 12/23। जम गया। संख्या x मानी, दोनों को गुणा किए, बटे में लिखे, 9 घटा दिए और तब वो हो जाता है, उसको उस तरफ रख दिए। अब तिर्यक गुणा करेंगे। अभी तक जैसा प्रश्न सॉल्व किया वैसे आ गया। अब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 23 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है तो 23 तिया 69 होगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69। ठीक, और x का x लगाएंगे। अब इसके साथ गुणा करना है तो 23 निया, तो 23 दाम कितना होगा? 230 होगा। उसमें आपको 23 घटा देना है। ठीक है, तो आप आएगा 207। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? 207। ठीक, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 निया 108, 12 दाम 120, ये जम गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्लस 8x इधर क्या हो जाएगा? -8x, पक्षांतर कर दीजिए। अब -207 इधर क्या हो जाएगा? +207। ठीक है, ओके। 69 और 60 घटेगा तो 9x, ये हमने लिख लिया है ना। ओके, अब 207 में हम 108 को घटाएंगे तो 17 में 8 जाएगा 9, 9 8 17, इसने हासिल दिया था तो 9, ये कट गया 99 आया भाई, 99 आया। x का मान 99/9, 9 कम 9, 9 कम 9, 11 आया। अतः आप कह सकते हैं कि वह संख्या 11 है जिसका अनुपात 3 और 5 है। तो ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। यहाँ घटाने का बोला तो घटाए थे, अगर जोड़ने को बोलता तो जोड़ते। ठीक, एक एग्जाम्पल के लिए प्रश्न बना लेते हैं। अगर मैं अपने मन से प्रश्न देता हूँ कि दो संख्या का अनुपात 2:5 है। ठीक है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, ठीक है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर ये हमें 4:7 के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है,
दो संख्या का अनुपात 2:5 है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर वो संख्याएं 4:7 हो जाती है। संख्या नहीं पता, आप फिर से मानेंगे माना संख्या x, माना क्या है, वह संख्या x है, जहां पर आपको 2:5 का x में गुणा करना है, तो ये 2x हो जाएगा, बट्टे में लिखिए 5x हो जाएगा। अब इसमें घटाने को बोला था, यहाँ मैंने जोड़ने को बोला, तो जोड़ते हैं 5 को, ठीक, तो ये हो जाता है 4/7। तिर्यक गुणा करते हैं, 7 दूनी 14x, 7 पंचे 35, 5 चौक 20x, और ये भी 5 चौक 20, ठीक है। अब प्लस 14x इधर क्या होगा, माइनस 14x, 35 यही है, प्लस 20 इधर आके माइनस 20 होगा, ठीक है। 35 और 20 कटेंगे तो 15 बचेगा, और 20 में 14 गया, 6x बचेगा। अब x यही रहेगा 15/6, ठीक। बताया था मैं अपने मन से देता हूँ तो बट्टे वगैरह में आ जाएगा, वरना एग्जैक्ट प्रश्न का आंसर सही आता है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। तो मुझे उम्मीद है ये इस वाले टॉपिक से जितने भी प्रश्न अब आपके एग्जाम में आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। और आपके कंपटीशन एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं तो आपको देखना है, आपके पास एच डी यादव, आर एस अग्रवाल के बुक होने चाहिए, जहाँ पर आपको बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल के प्रश्न मिलेंगे। अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, फिर हम टिप एंड ट्रिक्स समझेंगे। इसमें कुछ सेकंड में इन सभी प्रश्नों का आंसर आप ला सकते हैं, कुछ सेकंड में, ठीक। और पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे यहाँ व्यापम के होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पीएससी करने वाले होंगे, तो व्यापम वालों को तो सेकंड में लाना है, पर पीएससी वालों को तो एग्जाम दिलाना है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम भी होता है उनका, तो उनके लिए बेसिक से और सही साठ बनाना जरूरी है, इसलिए ये वीडियो सबके लिए है, ठीक। तो अब अगला टॉपिक क्या होगा, देखिए अगला टॉपिक जो होगा वो होगा क्रय विक्रय पर, ठीक है। क्रय विक्रय पर होगा, और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो क्रय विक्रय क्या है, देखिए एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न है, 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है, तो 244 रुपये में कितने पुस्तकें आएंगी। ये आपके उसमें दिया हुआ है 10वीं के बुक में। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं, याद रखना टॉपिक है क्रय विक्रय पे आधारित, ठीक है, क्रय विक्रय मूल्य पे आधारित है। तो 5 पेन का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। 5 पेन का मूल्य 100 रुपये है, तो 21 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने पेन का, 21 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, 21 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, ये रहेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नॉर्मल प्रश्न होते बन जाएंगे आपसे। करना क्या है, देखिए ऐसे प्रश्नों में जो पेन या संख्या होगी उसके अनुपात में उसको जमाना है, तो संख्या अनुपात में संख्या जमा सकते हैं, और रुपए के अनुपात में रुपए को जमा सकते हैं। ये एक जमाने का तरीका होता है बनाने से पहले। अब पहले बार में पेन कितना था, 5 पेन था, दूसरे बार में पेन कितना, 21 पेन है, तो इस तरह से जमा दिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले बार में जो पैसा था 100 रुपये था, दूसरे बार में जो पैसा है वो आपको ज्ञात करना है, तो आप मान लीजिए x रुपये में 21 पेन आएंगी, तो आपने x लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, 5/21 लिखेंगे और 100/x लिखेंगे, ठीक। आप क्या करेंगे, 5 गुणित x लिखेंगे और 100 गुणित 21 लिखेंगे। अब 5 को पक्षांतर करेंगे तो 100 गुणित 21/5 आएगा। अब ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 21 शून्य 0, 21 दूनी 42। अतः आप कह सकते हैं कि 21 पेन कितने रुपये में आएंगे, 420 रुपये में आएंगे। तो आई होप आपको ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्रय विक्रय पे आता है, वस्तु संख्या पर आता है, भार पे आता है कि 5 किलो में इतनी चीज़ें चढ़ती हैं, तो 2 किलो में कितना चढ़ेगा, ग्राम वाम का। तो ये प्रश्न होते हैं जिनको बनाना ऐसे है, आपको याद रखना है, ठीक। अब इस प्रश्न में एक और टॉपिक क्या होता है, देखिए टॉपिक ये होता है, देखिए एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। एक कार 10 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 20 मिनट में पार कर लेता है, ठीक है। एक कार चालक 10 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, चाल से 20 मिनट में उस दूरी को पार कर लेता है, ठीक है। अब दूरी वही रहेगी, चाल अगर कम हो जाए, ठीक है, अगर गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है, कि चाल से कितने समय में दूरी तय होगी, ठीक। ये एक एग्जाम्पल है। देखिए दोनों प्रश्नों के आधार पर मैं समझाना क्या चाहता हूं। यहां पर चाल के अनुपात में चाल को जमाना है, समय के अनुपात में समय जमाना है, दूरी तो दोनों में समान है, ठीक है। तो ये देखिए हमने लिखा चाल अनुपात चाल, समय अनुपात समय, ठीक है। अब जिन बच्चों को लग रहा है वही काम फिर से होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न और उस प्रश्न में अंतर क्या है, देखिए 5 पेन का मूल्य 100 रुपये था। सपोज अब अगर आप 10 पेन लेना चाहते हैं, कितने पेन, 10 पेन, तो बताइए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे कि बस 100 रुपये में 10 पेन आ जाएगा, नहीं आएगा। देखिए 5 पेन था, अब आप 10 पेन लेना चाहते हैं, तो 5 पेन के लिए आपने 100 रुपये दिया था, अब आप 10 पेन लेंगे तो पैसा भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एक को आपने बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ गया,
इसमें यही होता है। तो दो तरह से आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, एक जिसमें एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ जाता है, एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा। जैसे अगर आप एक पेन लेंगे तो पैसे भी आपको कम देने पड़ेंगे, तो आपने पेन कम किया तो पैसे भी कम हो गए। तो जब एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाए और एक को घटाने से दूसरा भी घट जाए तो वो जमता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे टॉपिक 1 के अकॉर्डिंग। अब अगर आप एक को बढ़ाते हैं लेकिन दूसरा घट जाता है, या पहले वाले को घटाते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इससे डिफरेंट जमाना है। डिफरेंट कैसे? देखिए, पहले का जो 100 रुपए था वो तीसरे में था, यही था ना, 5 रुपए 100 रुपए तीसरे में था। यहां पर आपको क्या करना है, पहले का जो संबंध है उसको चौथे में रखना है, इसमें रखना है चौथे में, और दूसरा का तीसरा में रहता है। बात समझ में आई? ये है मेन चीज जमाने का। अगर आप इसी की तरह से जमाएंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। जैसे इसी का प्रश्न क्या बोलता है कि 4 के अनुपात में चाल, समय के अनुपात में समय। तो पहला चाल था 60, दूसरा चाल था 80, तो जो 60 का समय था वो कितना था? 20, और ये आपने x रख दिया, ठीक है। अगर आप बनाते हैं तो 60/80 लिखेंगे, 20/x लिखेंगे। आपको क्या करना है, x बराबर 20 गुणित 80 बटे आपको 60 लिखना है। ये आपने काटा, 2 3 6, 80/3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये जो आया आपका आंसर गलत है, ये आएगा ही नहीं, ठीक। अब एक्चुअल में जमाना कैसे वो देखिए, यहाँ पर पहले का संबंध हमने तीसरे में रख दिया था जो कि इसके अकॉर्डिंग था, ऐसे नहीं होता। आपको देखिए 60 किलोमीटर के चाल से कितने समय पार होता था? 20 सेकेंड, मिनट में। तो आपको पहला चाल तो 60 रखना है, ठीक है, परंतु उसका मान आपको चौथे नंबर पे रखना है। तो उसका मान है 20 सेकेंड मिनट, तो आपको 20 को चौथे नंबर पे रखना है, ठीक। दूसरा चाल था 30, जिसका मिनट आपको नहीं पता तो आप एक्स रखेंगे। अब देखिए, ठीक, अच्छा मैं यहाँ 80 रख दिया था ना, ये गलत था, यहाँ 30 रखना था, ठीक है, छोड़िए। तो अब देखिए आपको रखना है 60/30 x/20। अब क्या करेंगे, 60 गुणित 20 बराबर x गुणित 30, ठीक। ये आप समझ सकते हैं कि 20 यहाँ चला गया, बटे में 30 है, सिर्फ 20 यहाँ आ गया। अब 0 से 0 काटिए, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 20 या 40, ठीक है। तो देखिए अंदाजा बताइए, 60 किलोमीटर की रफ्तार से अगर 20 मिनट लगता है तो आधा अगर आप चाल कर देंगे तो समय थोड़ा दुगना हो जाएगा, क्योंकि आधा हुआ तो वो थोड़ा दुगना हो जाएगा। तो 40 मिनट ही लगना था, 40 मिनट आ गया, आंसर आपका सही आया। तो इसका आंसर सही तब आएगा जब आप इस नियम को समझें। क्या समझना है, एक को बढ़ाने से दूसरा घट जाए। जब आप चाल को कम करेंगे, गति को कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। 1 किलोमीटर की दूरी को अगर आप 15 मिनट में पार करते हैं 40 किलोमीटर की रफ्तार से 15 मिनट में, तो अगर अपनी चाल को आप 90 या 100 कर देते हैं तो जो 15 मिनट का समय था वो शायद 5 मिनट हो जाए। तो आपने क्या किया, चाल बढ़ाया तो समय घट गया। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के चाल को 20 स्पीड से चलाएं, 15-20 की स्पीड से चलाएं, तो जो 15 मिनट था वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 किलोमीटर की चाल से अगर आप भगाएंगे तो आपको 20 या आधा घंटे लग सकते हैं उसी दूरी को तय करने में। तो जब एक को बढ़ाने से दूसरा घट जाता है तो पहले का संबंध चौथे में रखना है और दूसरे का संबंध तीसरे में रखना है। आई बात समझ में? टिप एंड ट्रिक्स बहुत आपको कोई बताएंगे पर इतना बेसिक से कोई नहीं बताता, तो आपको याद रखना है, आपको इस तरह से बनाना है ताकि अगर आप किसी को सिखाएं तो आप सही चीज सिखाएं। ओके, ये होते हैं बेसिक नियम। अब हम आगे के प्रश्न बनाते हैं, टॉपिक समझते हैं। ये समझ में आया? आई होप आपसे गलती नहीं होगा। अब आपके पास अगर एस डी यादव का बुक होगा या आपके पास किसी एग्जाम के प्रश्न होंगे तो फिर आप ऐसे प्रश्नों को देखिए, छांटिए पहले कि ये क्या इस आधार पे बनेंगे या क्या इनके आधार ये होते हैं, क्या ये इसके आधार पे बनेंगे, ये आपको समझना है, ठीक। जो प्रश्न है वो कार्य और समय पर है। कुछ मजदूर कुछ घंटे कुछ दिन तक काम करके कोई काम पूरा करते हैं, ये इस टाइप का प्रश्न है। यहाँ भी आपको जमाते समय वही नियम ध्यान में रखना है जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि क्या एक को घटाने से दूसरा बढ़ रहा है, अगर बढ़ता है तो फिर पहले का संबंध चौथे में, दूसरे का तीसरे में। अब देखिए प्रश्न क्या है, 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में काम पूरा करते हैं। कितने मजदूर? 45। कितने घंटे? 6 घंटे। कितने दिन में? 24 दिन में, ठीक। दूसरा, तो बताइए कितने मजदूर, अब मजदूर नहीं पता, वो आपको ज्ञात करना है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। अब देखिए, पहले 45 मजदूर थे जो प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिन में पूरा करते थे, ठीक है। घंटे यहाँ बढ़े हैं, अब 8 घंटे काम होगा और 15 दिन में पूरा करना है। 8 घंटे काम होगा, 15 दिन में पूरा करना है, तो समय बढ़ाने से, ठीक है, काम जल्दी पूरा हो रहा है। समय बढ़ाने से काम जल्दी पूरा हो, तो ध्यान दीजिए, मजदूर को अगर आप बढ़ाते हैं तो समय कम लगेगा, समय को बढ़ाते हैं ज़्यादा टाइम तक काम करेंगे तो काम जल्दी पूरा होगा। तो ये संबंध भी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा मजदूरों से काम करवाएंगे तो काम जल्दी पूरा होगा, तो आपने मजदूर बढ़ाया तो समय कम हो गया, ठीक। अगर आप 2 मजदूर से काम कराएंगे तो आपको कई दिन लगेंगे, तो मजदूर को कम किया तो समय बढ़ गया। तो ऐसे प्रश्न को जमाना है प्रथम का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। समझ में आया? यहाँ पर आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, जो आप मजदूर गुणित दिन गुणित समय करके बनाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप बना के देख सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, मजदूर की संख्या को एक तरफ रखना है, वो जितने घंटे जितने दिन तक काम करेंगे उनको गुणा कर देना है। तो ये मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिखा आपके लिए कि मजदूर की संख्या बराबर उसके घंटे और उसके दिन का गुणा हो जाता है, ठीक है। मजदूर क्या होता है? अपने दिन घंटे का गुणा में गुना होता है। तो हम लिखेंगे, पहले में मजदूर है 45,
जो 6 घंटे काम करके 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 छक्के 144, मजदूर कितने हैं 45, ये जम गया 45 मजदूर और उनके दिन, ठीक, समय की संख्या। दूसरे में मजदूर आपको नहीं पता तो आपने x माना, 8 घंटे काम करके 15 दिन में, तो 15 × 120। अब आपको पता है मजदूर एक 45 और एक x है, क्या है x है, दूसरे में समय की संख्या 44, 144 और 120 है। तो अब जो मजदूरों की संख्या के अनुपात में आपको मजदूरों की संख्या जमाना है, तो पहले मजदूर आपको 45 लिखना है, दूसरे मजदूर आपको x लिखना है। तो पहले का संबंध चौथे में और दूसरे का संबंध तीसरे में, तो दूसरा का संबंध है 120, वो रहेगा यहाँ, और इसका संबंध है 144, जो रहेगा यहाँ। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ये आपने सही साठ जमा लिया, अब आप बनाइए, आपका आंसर सही आएगा। तो 45 के बट्टे में x और 120 के बट्टे में 144। क्या करना है, तिरिया गुणा कर लेते हैं। देखिए, तो 45 गुणित 144, x यहाँ चला गया, 120 नीचे आ गया, ठीक। अब बारीकी से ध्यान से काटिए, 4 तिया 12, 4 शून्य 0, ठीक है, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छक्का 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 5 एकम 5, 5 9 45, 9 छक्का 54, ठीक। तो देखिए, पहले काम 24 दिन में पूरा होता था, अब कम दिन में पूरा होगा, मतलब कुछ तो बढ़ा होगा, तो समय भी बढ़ा है, घंटे भी बढ़े हैं और मजदूरों की संख्या भी बढ़ी है। तो देखिए, ज़्यादा मजदूर ज़्यादा दिन तक काम करेंगे तो काम जल्दी पूरा होता है, तो यहाँ बढ़ा है तो एक चीज़ घट गया, इसलिए इसका आंसर सही आया। अगर आप अपने तिगड़म तरीके से बनाते तो नहीं आता। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई, ठीक। अब सेम प्रश्न आपको किस में मिलेगा, इसी टाइप से प्रश्न बिजली बिल से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारे सारे शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के अंदर विजिट कीजिए, हमारे शॉर्ट देखिए, ठीक है। #IndiasOFT या #SDM सर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे जितने भी शॉर्ट है मिल जाएंगे, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस मैथमेटिक्स, आपका व्यवसायिक गणित, 10वीं का गणित, सारे शॉर्ट्स मिलेंगे। इंग्लिश का भी मिलेगा, इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस का, ठीक है। तो ये रहा कुछ प्रश्न आपके लिए जिसमें आपने ये सीखा। तो अब आप देखेंगे मिश्रण के प्रश्न, तो ध्यान से देखिएगा। 60 लीटर के दूध 60 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है, किस अनुपात में है, तो दूध और पानी का अनुपात है 3:2। इस मिश्रण में और कितना दूध मिलाएं कि दूध क्या हो जाए, पानी का 3 गुना हो जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, तो मिश्रण की मात्रा दी है या भार दिया गया है 60, ठीक है। उसमें दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। अब कितना दूध कितना पानी तो नहीं पता, तो आप x मानेंगे और x का दोनों में गुणा कर देंगे अनुपात में, तो ये 3x और 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए, ये जो मिश्रण है वो दूध और पानी का कुल योग है। तो आप क्या करेंगे, आपने संख्या x मान ली, तो अब ये टोटल मान निकल गया है ना, मानने के लिए हमने x माना था, जिससे गुणा करने के बाद अब ये कुल संख्या हो गई। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इनका योग ही 60 है, तो बराबर 60 रखेंगे। 3 2 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5, x का 5 पक्षांतर करेंगे तो कट के आएगा 12, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 12 या x का मान कितना है 12। अब इसी में आप बताइए, ये था मिल्क का, ये था वाटर का, तो मिल्क कितना है 3x, तो 3 का 3, x का मान 12 निकला, तो 12 × 36। अतः आप कह सकते हैं कि इस मिश्रण में 60 लीटर के मिश्रण में 36 लीटर दूध है। अब पानी है 2x, तो वहाँ पर हमने 2 का 2 लिखा है, x का मान 12, 12 दूनी 24, तो पानी कितने लीटर है, 24 लीटर पानी है। इसमें और कितना दूध मिलाएं कि पानी से ये 3 गुना हो जाए, तो हमने लिखा माना k लीटर दूध मिलाने पर। अब दूध तो पता है 36 लीटर, तो 36 में k जोड़ दीजिए, तो यही होगा ना, तब 36 + k, कि आप और दूध मिला रहे हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, फिर से दूध के अनुपात में पानी को रखना है बराबर, क्या बोलता है कि पानी से 3 गुना हो जाए। तो देखिए, पानी का अनुपात है 1, हमने 1 रखा, और उसका 3 गुना दिखना चाहिए 3 गुना, तो हमने 3 गुना रख दिया दूध को, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने जमा दिया। अब बटे में लिखेंगे तो 36 + k के बटे में 24 आएगा, 3/1 होगा। अब नीचे में तो 1 रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 24 इधर आ जाएगा, तो 24 × 72 + 36 इधर आ गया -36, 72 में 36 गया, 36 ही बचेगा। अतः आप बता सकते हैं कि कितना लीटर दूध मिलाया गया, तो 36 लीटर और दूध मिलाया गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। पार्ट 2 में हम अभी और स्पेशल प्रश्न देखेंगे, इससे टफ से टफ लेवल के प्रश्न देखेंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, नाव धारा, नदी प्रवाह, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो इसके और बेसिक लेवल से हाई लेवल के प्रश्न जानना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।